हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस से प्रश्न आप लोग कर एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो यह निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, तो चरमंद्रा एक जो कि तारा है। चरमंद्रा क्या है, एक तारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट जो कि 8 मिनट 30 सेकेंड, 8 मिनट जो कि 16 सेकेंड लेता है। 8 मिनट 16 सेकेंड जो कि लेता है। तो प्रकाश जो कि सूरज का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड जो कि लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूरज से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। वरुण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरज के से सबसे बार जो कि दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भागरा भागरा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भागरा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में थर का अमृत स्थल किस राज्य में है। तो भारत में थर अमृत स्थल किस राज्य में है, तो भारत के थर अमृत स्थल किस राज्य में है, तो यह जो कि राजस्थान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 जो कि हो जाएगा। तो भारत में थर अमृत स्थल किस राज्य में है, तो भारत में थर अमृत स्थल किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की क्या पूछ रहा है कि भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरता नहीं है। भारत का वह राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, वह कौन सा राज्य है कि कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। यही आप लोग का कौन सा राज्य है, तो यह जो कि जापान पंजाब से जो कि कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। कर्क रेखा किन राज्य से नहीं गुजरता है, तो पंजाब राज्य से जो कि नहीं गुजरता है। लेकिन ये सब जो कि कौन 8 राज्य से कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य के नाम आप लोग का याद होना चाहिए। ऑप्शन जो कि देखिए कौन कौन से 8 राज्य है, तो आखिर आप लोग का 8 राज्य का जो कि आप लोग का कैसे नाम याद रखना है, तो यह आप लोग का गमछा झाड़ मित्र पर, इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए। इसका ट्रिक याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ती से क्या हो जाएगा, त्रिपुरम हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। गु से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगा। छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 8 राज्य जो कि है, जो कि मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो कि 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। ये आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का जो कि किन राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है, यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है। तो यह जो कि पंजाब से जो कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक मात्रक में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रक में केसर मिलता है, तो यह सबसे अधिक मात्रक में केसर कहाँ मिलता है, तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी दिवस के रूप में
कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसान दिवस मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाया जाता है तो यह किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि कब मनाया जाता है? तो यह जो कि कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है? तो यह जो कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यही आप लोग का जो कि वायु सेना दिवस पूछेगा कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाते हैं। वायु सेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो कि यही पूछेगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौ सेना दिवस जो कि यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यही जो कि 3 दिवस भी आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो एकता दिवस कब मनाते हैं? तो एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दांत तथा हड्डी में पाए जाने वाला तत्व है। तो दांत तथा हड्डी में पाया जाने वाला तत्व है। तो दांत तथा हड्डी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह जो कि क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। दांत और हड्डियों में क्या कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह जो कि जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है, जिसे फीवर कहा जाता है। फीवर जो कि कहा जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टिबिया नमक हड्डी किस में पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तो यह 16 से 18 बार जो कि सांस लेता है। 16 से 18 बार 1 मिनट में मनुष्य सांस लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का
भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कोशिका के सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो आत्म थैली किसे कहते हैं? तो लाइकोसोम को आत्म थैली कहा जाता है। आत्म की थैली किसे कहते हैं? तो लाइकोसोम को कहते हैं। और प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और लाइकोसोम, जो कि लाइकोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्म के थैली कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका का कौन सा भाग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो यह न्यूक्रोम के कारण होता है। न्यूक्रोम के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। अमेरिका से आप लोग का मूल अधिकार जो कि लिया गया है। यही आप लोग का पूछेगा कि मूल अधिकार, आखिर मूल अधिकार जो कि कौन सा भाग में है? तो मूल अधिकार आप लोग का जो कि तीसरा भाग में है। और यही पूछेगा मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो कौन सी अनुच्छेद में मूल अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार है। यही आप लोग का यही पूछेगा मूल अधिकार वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो कि 6 मूल अधिकार है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मूल अधिकार वर्तमान में जो कि 6 है। पहले कितना था? तो जो कि पहले मूल अधिकार कितना था? तो 7 था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की रचित किया गया है? तो आखिर बताना है कि मूल कर्तव्य जो कि किस में जो कि किया गया है। तो मूल कर्तव्य जो कि किस में किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की रचनित किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि 51 के ए में जो कि किया गया है। अनुच्छेद 51 के ए में जो कि किया गया है। लेकिन आप लोग का अनुच्छेद जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो 51 ए लिख लीजिएगा। 51 खाली लिखा गया है। तो यहाँ पर 51 कि ए आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। 51 के ए आप लोग को याद होना चाहिए कि मूल कर्तव्य। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 42वें संविधान शोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में, 42वें संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो यह जो कि किसका जोड़ा गया है? तो वह अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायत राज की गठन की निर्देशन देता है? तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को
पंचायत राज की गठन की निर्देशक देता है, निर्देशान जो कि देता है। तो यह जो कि पंचायत राज को गठन जो कि किस अनुच्छेद में किया गया है, यही आप लोग का प्रश्न में पूछा गया है। तो यह पंचायत राज का गठन जो कि किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद जो कि 40 अनुच्छेद में जो कि किया गया है, अनुच्छेद जो कि 40 में जो कि किया गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो कांग्रेस की स्थापना जो कि कौन किए थे, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होमी ने किए थे। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. होमी ने जो कि कांग्रेस की स्थापना जो कि किए थे। कब किए थे, यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि ए.ओ. होमी ने किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह स्थापना जो कि मुंबई में किया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोजन कहाँ पर किए थे? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोजना कहाँ पर किए थे? तो यह चंपारण में किए थे। चंपारण में जो कि किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि याद होना चाहिए। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो कि आंदोलन जो कि चलाए थे। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरुआत किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि कांग्रेस ने कब शुरुआत किया था? तो यह जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन जो कि शुरुआत किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वर मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? स्वर मेरा जन्म अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह जो कि किसने किया था, लोकनायक ने किया था। जो कि लोकनायक ने जो कि लोकनायक तिलक ने जो कि कहा था, स्वर मेरा जन्म अधिकार है, यह मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो लोकनायक तिलक ने कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कौन सा अनुच्छेद, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के अंतर्गत में बच्चों को, कौन से अनुच्छेद के में बच्चों को जो कि शोषण संबंधित जो कि विशेष बच्चे के शोषण विरोध, तो बच्चों के शोषण संबंधित है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में बच्चे के शोषण संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 24, अनुच्छेद जो कि 24 है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। बच्चे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो कि अनुच्छेद जो कि 14, जो कि अनुच्छेद 24 है, सॉरी 14 नहीं 24। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है? तो आखिर बताना है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 19 में जो कि दिया गया है। 19 में अनुच्छेद जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान दिया गया है? तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में नागरिक को मौलिक अधिकार की जो कि
प्रावधान दिया गया है। तो यह जो कि अनुच्छेद अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो कि मौलिक अधिकार के बारे में जो कि प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत को राज्य का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत को राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो भारत को राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है। तो यह पुराणों की संख्या जो कि 18 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने किया। तो सोने की खोज किसने किया। तो आर्यभट्ट ने सोने के खोज किए थे। आर्यभट्ट ने सोने के खोज किए थे। और जो कि पाई के भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किए थे। और सोने की भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1897 की क्रांति से अछूत रहता था। तो आखिर आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 की क्रांति से अछूत रहता था। तो यह अछूत कौन रहता था। तो यह मद्रास अछूत रहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, मद्रास। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज लाया गया था। तो मानुष के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज लाया गया था। तो यह कौन सा अनाज था। तो यह जो कि चावल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में अनाज लाने वाला अनाज कौन था। तो यह सर्वप्रथम अनाज कौन सा अनाज जो कि लाया गया था मनुष्य के द्वारा। तो यह चावल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो यह जो कि कहाँ पर की गई थी। तो यह वैशाली में की गई थी। इस वैशाली में जो कि किए गए था गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुआ संघ की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो वैशाली में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा घटक होता है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस में मुख्य घटक क्या है। तो मीथेन है। मीथेन होता है गोबर गैस में जो कि मीथेन होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो CH4 होता है। मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है। तो धान के खेत में मिलता है। धान के खेत में जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है CNG में मिलता है। CNG में मिलता है। ये सब में मीथेन गैस जो कि प्राप्त होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। धोने वाला सोडा का क्या होता है जो कि धोने के सोडा को उसका क्या कहते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने वाला को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है अम्लीय घोल का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान क्या होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान जो कि क्या होता है। तो आखिर इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि अम्लीय घोल का pH मान जो कि क्या होता है। तो अम्लीय घोल का pH मान क्या होता है। तो इसका आप लोग का ऑप्शन जो कि
को आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। चलिए आप लोग का भरोसे ये प्रश्न जो कि छोड़ दे रहे हैं, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आईपीएल 2024 के ऑरेंज कप किसने जीता था। तो आईपीएल 2024 के ऑरेंज कल जो कि कप किसने जीता था, तो ऑरेंज कप जो कि किसने जीता था, तो ऑरेंज कप जो कि किसने जीता था, आईपीएल 2024 के ऑरेंज कप किसने जीता था, तो विराट कोहली जीते थे। विराट कोहली ऑरेंज कप जो कि जीते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आईपीएल 2024 के पर्पल कप किसने जीता था। तो आईपीएल 2024 के पर्पल कप किसने जीता था, तो हर्ष पटेल ने, जो कि पर्पल कप जो कि आईपीएल 2024 के जो कि पर्पल कप किसने जीता था, तो यह जो कि हर्ष पटेल ने जो कि 2024 के पर्पल कप जीते थे। और यहीं आप लोग को ऑरेंज कप पूछेगा तो आईपीएल 2024 का ऑरेंज कप किसने जीता था, विराट कोहली ने जीते थे। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुना जाता है। तो बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुना जाता है। तो बिहार से लोकसभा सदस्य कितना चुना जाता है, तो यह 40 लोकसभा जो कि सदस्य चुना जाता है। यही बिहार से राज्यसभा सदस्य कितना चुना जाता है, राज्यसभा सदस्य जो कि कितना बिहार से जो कि चुना जाता है, तो यह जो कि 16 जो कि सदस्य जो कि चुना जाता है। और यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि जो कि विधानसभा बिहार से जो कि विधानसभा के लिए कितने सदस्य जो कि चुना जाता है, तो यह जो कि कितने सीट जो कि चुना जाता है, तो 243। यही आप लोग को पूछेगा बिहार से जो कि विधान परिषद कितना सीट जो कि चुना जाता है, तो 75 चुना जाता है। यही आप लोग का पूछेगा। पहला पूछेगा कि बिहार में कितने जो कि लोकसभा सीट है, तो लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा सीट कितना है बिहार में, तो यह 16 है। विधानसभा सीट कितना है बिहार में, 243 बिहार में विधानसभा सीट है। यही पूछेगा बिहार में कितना विधान परिषद है, तो यह जो कि विधान परिषद जो कि बिहार में 75 सीट है। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब की गई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो यह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 2016 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो यह जो कि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि झारखंड बिहार से कब पुष्ट हुआ था। तो आखिर जो कि झारखंड बिहार से कब पुष्ट हुआ था, तो यह जो कि बिहार से अलग कब हुआ था, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो कि झारखंड बिहार से अलग हो गया था। और कितना परसेंट ज़मीन लेकर, तो 45% जो कि ज़मीन लेकर अलग हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में खोजी गई थी। और किसने खोजा था, तो दयानंद साहनी ने खोजा था। यही हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, तो यही किस नदी पर है, तो रावी नदी पर है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो यह सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला
बाग जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटन ने सर्वप्रथम को प्रतिपादन किया था, जो कि प्रतिपादन किया था। तो किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटन ने जो कि सर्वप्रथम को प्रतिपादन किया था, तो यह जो कि किसके सहयोग से सर्वप्रथम को अंत किया गया था, तो यह राजा राम मोहन के द्वारा जो कि अंत किया गया था। राजा राम मोहन के द्वारा राज ने जो कि लॉर्ड विलियम बेटन को जो कि सहयोग किए थे। और यही पूछेगा कि सर्वप्रथम अंत कब हुआ था, तो यह 1829 ईस्वी में जो कि किया गया था। और इसे जो कि प्रतिबंधन किसने किया था, प्रतिबंध किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। किसके सहयोग से जो कि किए थे, तो लॉर्ड विलियम बेटन के जो कि सहयोग से किए थे राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगले का प्रश्न की और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।